Good morning, students. We have studied the differential equation of linear SHM in oscillation is d2x by dt square plus omega square x is equal to 0. Whereas omega stands for angular frequency and angular frequency omega is given by under root of k by m. We have also studied where k is a spring constant, and m is the mass of the body which is performing SHM. जो बॉडी एसएचएम परफॉर्म कर रही है उसका मास रिप्रेजेंट करने का काम एम रिप्रेजेंट करता है, और वो बॉडी जब ऑसिलेशन करती है या एसएचएम परफॉर्म करती है तो के जो है उसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, या अब उसको फोर्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं। जैसे मैंने उस दिन आपको वो स्प्रिंग का एग्जांपल बताया था कि एक स्प्रिंग था, सपोर्ट को लगा हुआ था और स्प्रिंग को लगा हुआ था दूसरे एंड पे एक वुडन ब्लॉक, और आप उसको स्ट्रेच करके छोड़ रहे थे तो वो वुडन ब्लॉक एसएचएम परफॉर्म कर रहा था हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे, टू एंड फ्रो अबाउट द मीन पोजीशन। तो उस दिन मैंने आपको बताया था कि मीन पोजीशन क्या होती है। मीन पोजीशन जहां पर तुम्हारा वुडन ब्लॉक रेस्ट पोजीशन पे था, इक्विलिब्रियम में था, मतलब उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था। व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, दैट पोजीशन इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन। लेकिन जब आपने उसको स्ट्रेच किया था तो मैक्सिमम, ये देखो ये थी मीन पोजीशन, और मैक्सिमम आपने जहां तक उसको स्ट्रेच किया था ये थी उसकी एक्सट्रीम पोजीशन। वैसे ही इधर के साइड जब आपने कंप्रेस किया था ये साइड में, तो जब कंप्रेस करके जब वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ था उस वुडन ब्लॉक का, तो ये भी एक्सट्रीम पोजीशन थी, बराबर है। तो ये देखो ये मीन हो गई, ये इधर की एक्सट्रीम और ये उधर की एक्सट्रीम। ऐसा ही सेम मैंने एग्जांपल आपको पेंडुलम के केस में बताया था। पेंडुलम के केस में भी मैंने आपको मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब बताया था। ये इसलिए रिवाइज कर रहे हैं हम लोग क्योंकि आज हम जो नए सिंबल्स या नए टर्म्स सीखने जा रहे हैं, एम्पलीट्यूड, पाथ लेंथ, रेंज ऑफ एसएचएम वगैरह वगैरह, तो उसको समझने के लिए फिर से वो पेंडुलम वाला एग्जांपल लेते हैं। ये रिजिड सपोर्ट है, इसको एक धागा लगा हुआ है और उस धागे के दूसरे एंड में एक मेटालिक स्फीयर लगा हुआ है। जब यहाँ पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था तब जो तुम्हारा पेंडुलम जिस पोजीशन पे था उसको हम लोग मीन पोजीशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन। अब आप ये पेंडुलम को धक्का दोगे या एक साइड होल्ड करके रिलीज कर दोगे, तो जब धक्का दोगे तो ये पेंडुलम मैक्सिमम जहां तक के जाएगा इसको कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। वैसे ही जब यहां से इस बाउंड्री पे वो मैक्सिमम जहां तक जाएगा इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम मतलब बाउंड्री, आप ध्यान में रखना, एक्सट्रीम पोजीशन यानी बाउंड्री पोजीशन होता है। तो अभी आज जो हम टर्म सीखने जा रहे हैं वो है एम्पलीट्यूड। न्यू कंसेप्ट है एम्पलीट्यूड। ऑलरेडी ये आपको पहले से पहचान कर है क्योंकि इसका बेसिक आपको मैंने जब पढ़ाया था तब ये सारे टर्म्स आपको इंट्रोड्यूस करवा के दिए थे। फिर भी आज हम इस ऑसिलेशन चैप्टर में एम्पलीट्यूड के बारे में सीखने जा रहे हैं। सो दिस इज व्हाट अ पेंडुलम, इट इज गोइंग फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजिशन। सो जब मीन से एक्सट्रीम तक वो जाता है तो मैक्सिमम वो कहाँ कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। हाउ मच इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय दिस बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो फिर बच्चे पूछते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड में क्या फर्क है। तो डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड क्या फर्क है, तो ये देखो, जब तुम्हारा एम्पलीट्यूड यानी जब तुम्हारा पेंडुलम या जब तुम्हारी बॉडी जो परफॉर्म कर रही है एसएचएम वो मैक्सिमम अपने मीन से जहां तक जाएगी तब उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड एक ही है, मतलब कहने का मतलब ये है व्हाट इज बीन बाय एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज द maximum displacement, listen carefully, amplitude is the maximum displacement covered by the body from the mean position। बॉडी ने मीन पोजीशन से सबसे ज्यादा जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो फिर जब बॉडी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेगी और सपोज यहाँ पे कहीं तो भी पहुंची है बॉडी, जब यहाँ पे कहीं तो भी पहुंची तब आप उसको एम्पलीट्यूड बोलोगे क्या, नहीं, तब आप उसको एम्पलीट्यूड नहीं बोलेंगे, तब मैं उसको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बोलूंगी। लेकिन यही डिस्प्लेसमेंट जब बॉडी मैक्सिमम पोजीशन पे जाती, मैक्सिमम बाउंड्री पे जाती, तभी उसी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। आ रहा है समझ में। तो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी, कवर्ड by the body from the mean position।
amplitude is the maximum displacement covered by the body from the mean position while performing SHM, while performing linear SHM, while performing linear SHM। जब बॉडी लीनियर SHM परफॉर्म करी थी तब उसने अपने मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। एक बार फिर से देखो डेफिनेशन, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन व्हाइल परफॉर्मिंग लीनियर SHM। अब आप बोल रहे हो लीनियर SHM आपने पढ़ा है मैडम, फिर से एक बार थोड़ा रिवाइज कर दो। तो लीनियर SHM क्या है? SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मीन्स क्या? पीरियोडिक। हार्मोनिक मीन्स पीरियोडिक। तो जब ये बॉडी, जब यहाँ देखो, यहाँ आप देख सकते हो कि एक मैंने डायग्राम यहाँ पर बनाई हुई है, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन पार्ट बताया हुआ है, ये बीच में है मेन पोजीशन, ये है लास्ट वाली मैक्सिमम बाउंड्री यानी एक्सट्रीम पोजीशन, और ये इधर वाली बाउंड्री यानी इधर की एक्सट्रीम पोजीशन। तो आप देख सकते हो कि सिंबल में मैंने यहाँ पर जहाँ पर वीक पोजीशन है वहाँ पर मैंने x इज इक्वल टू 0 बताया है, और जहाँ पर इधर की एक्सट्रीम पोजीशन है वहाँ पर मैंने x इज इक्वल टू प्लस a बताया है, और जब इधर की एक्सट्रीम है तो मैंने x इज इक्वल टू माइनस a बताया है। तो अभी यहाँ पर माइनस a बताने का क्या मतलब है, और यहाँ पे प्लस कैपिटल A और यहाँ पे माइनस कैपिटल A बताने का क्या मतलब है? इसका रीजन ये है कि ये कैपिटल A इधर भी एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करता है और ये भी कैपिटल A एम्पलीट्यूड ही रिप्रेजेंट करता है। फिर यहाँ पे मैंने प्लस और माइनस सिंबल क्यों दिया? तो अभी मैंने आपको एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन क्या बताई? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब बॉडी पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगी तो डिस्प्लेसमेंट आप पॉजिटिव बताओगे, और जब बॉडी निगेटिव डायरेक्शन में चलेगी तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट आप निगेटिव बताओगे। लेकिन जो मैक्सिमम करती है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से देखो ये मैक्सिमम जा रही है तो आपका कैपिटल ए हो गया डिस्प्लेसमेंट, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है इसलिए प्लस ए हुआ, और इधर की डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ए कैपिटल ए, फिर से इधर भी, लेकिन वो निगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है इसलिए उसको माइनस ए बोल रहे हैं। तो ध्यान में रखना, जब बॉडी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो उसका एम्पलीट्यूड हमेशा कैपिटल ए होता है। अब वो प्लस कैपिटल है कि माइनस कैपिटल है वो आप डिसाइड करना कि उसने कौन से सेंस में पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में चल रही है या एक्स एक्सिस के निगेटिव में चली है, उस हिसाब से आप डिस्प्लेसमेंट प्लस और माइनस ए लिख सकते हो। तो इन जनरल मैं लिखूंगी कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो होती है वो एक्स इज इक्वल टू आइदर प्लस और माइनस ए हो सकती है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है? ध्यान से सुनो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है प्लस और माइनस ए। क्यों मैंने प्लस और माइनस ए बोला आपको फिर से बता रही, देखो ये तुम्हारा पेंडुलम है, ये मीन से एक्सट्रीम बाउंड्री पे जा रहा, तो अगर ये पॉजिटिव बाउंड्री पे जा रहा तो यहाँ पर आप x इज इक्वल टू प्लस ए बोलोगे, और अगर ये निगेटिव बाउंड्री पे जा रहा है मैक्सिमम तो आप इसको x इज इक्वल टू माइनस ए बोलोगे, और जब वो मीन पे है तो आप क्या बोलोगे? x इज इक्वल टू 0। आया समझ में? देखो दिस इज द मीन पोजीशन, x इज इक्वल टू 0, दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन ऑन इन द फेवर ऑफ पॉजिटिव सेंस ऑफ x एक्सिस, x इज इक्वल टू प्लस ए, एंड दिस इज इन द नेगेटिव सेंस ऑफ x एक्सिस, तो इस x इज इक्वल टू माइनस ए। तो फिर बीच में यहाँ पे कहीं है तो आप x की वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड a। अगर तुम्हारा पेंडुलम मीन से एक्सट्रीमिटी के बीच कहीं पे भी है तो आप x की वैल्यू आपकी जो होगी, x मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 और कैपिटल ए के बीच में कितनी भी हो सकती है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ कि सपोज एक बॉडी है, इधर देखो वो ऐसे लीनियर SHM परफॉर्म कर रही है, जैसे तुम्हारा स्प्रिंग करता है ना, ऐसे 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 लाइक दैट। तो एक बॉडी है वो लीनियर SHM परफॉर्म कर रही है, ये उसकी मीन पोजीशन है, और वो मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर यहाँ तक जाती है, 5 सेंटीमीटर। तो अब x इज इक्वल टू प्लस ए जो बोलते मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसका 5 सेंटीमीटर इधर हो रहा है, तो फिर इधर के साइड वो मैक्सिमम कितनी जाएंगी? वो भी 5 ही जाएंगी, लेकिन निगेटिव सेंस में, इसलिए उसको क्या बोलोगे? माइनस। आया समझ में? तो अभी प्लस और माइनस ए क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या तो प्लस ए हो सकता है या तो माइनस ए हो सकता है। और अगर टोटल आपको पूछा कि एक ऑसिलेशन में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, देखो ये भी क्वेश्चंस काफी केयरफुली आपको सुनना है। हाउ मच इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन वन ऑसिलेशन? पूरे एक ऑसिलेशन में बॉडी का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वो अगर गिनना है तो वो तो मैं बोलूंगी 0। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 0। व्हाई? सॉरी, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी from the mean position, that is amplitude, whereas the total displacement covered by the body during one oscillation is 0। अब वो कैसे? तो देखो यहाँ से ये मीन से निकली थी, बराबर है, मीन से निकली, इधर गई +5, फिर वापस आई इधर x इक्वल टू 0,
फिर इधर गई x इज इक्वल टू -5 और फिर इधर से इधर आ गई वापस x इक्वल टू 0। मतलब जहां से निकली थी वहीं पे वापस आ रही है बॉडी। एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करके जहां से निकली थी वहीं पे वापस जब आती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक ऑसिलेशन में 0 होता है। देखो ना यहाँ पे फिर से बताती हूँ, बॉडी x इज इक्वल टू 0 से निकली थी, फिर इधर गई x इज इक्वल टू +5 पे, फिर यहाँ से इधर वापस आई x इज इक्वल टू 0, आधा हुआ ऑसिलेशन, फिर x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू -5 पे गई, -5, फिर -5 से 0 पे आई। अब हो गया पूरा ऑसिलेशन, मतलब फाइनली x इक्वल टू 0 से निकली थी, x इक्वल टू 0 पे आई। फिर आप बोलेंगे मैडम अगर यहाँ से किया तो +5 से किया तो फिर क्या आप 5 बोलोगे? नहीं, तभी भी मैं एक ऑसिलेशन 0 ही। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन वन ऑसिलेशन इज ऑलवेज 0। क्यों? अब देखो यहाँ से निकलते इसको, ये देखो +5 से निकली, फिर इधर से इधर गई, इधर से इधर गई, ये हो गया -5, तो ये -5 से फिर 0 से आई और इधर से इधर आ गई। तो अब अगर इसको मैं एक राउंड सर्कल में कंप्लीट करके देखो, आपने सर्कुलर मोशन चैप्टर तो पढ़ा हुआ है। सर्कुलर मोशन में आपको याद होगा कि जब पार्टिकल एक पूरा राउंड मारता है तो पूरा एक सर्कल जब वो कंप्लीट करता है तो फिर से उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, याद है? If the particle is performing circular motion, uniform circular motion, and it is making a one round, देखो ये सर्कल, assume to be this is a circle, और ये पार्टिकल यहाँ से निकला था पूरा एक राउंड मार के फिर से वहीं पे वापस आया, तो क्या बोलते हैं हम लोग? The displacement covered by the body performing uniform circular motion in one revolution is 0। तो वैसे ही ये वन रिवॉल्यूशन हो गया तो ये वन ऑसिलेशन हो गया। ये क्या हो गया? वन ऑसिलेशन। तो यहाँ पे भी जहां से निकले थे वहीं पे वापस आ रहे हो। अब मैं आपको डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन याद दिलाती हूँ जो आपने मोशन इन वन डायमेंशन में पढ़ी थी, हालांकि आपको अच्छे से लाने फिर भी मैं याद दिलाती हूँ। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन, the shortest distance between the initial and the final position is called as displacement। अब इधर देखो, तुम्हारी बॉडी अगर x इज इक्वल टू +5 से निकली थी, आपका ध्यान है क्या? ध्यान है क्या आपका? हाँ, तो तुम्हारी बॉडी x इज इक्वल टू +5 से निकली थी, +5 से निकली, इधर से इधर गई, फिर इधर से घूम के इधर ही वापस आई। तो आप बताओ उसकी इनिशियल भी वही है, राइट, और फाइनल पोजिशन भी वही है। तो इनिशियल पोजिशन भी वही है और फाइनल पोजिशन भी वही है। राउंड मार के एक राउंड मार के फिर से फाइनली वहीं पे पहुंची, तो फिर इनिशियल और फाइनल वही है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? नहीं हुआ। आया समझ में? अगर आप बोलेंगे मैडम अगर x इज इक्वल टू -5 से निकली, x इज इक्वल टू -5 से निकली और -5 से फिर से -5 पे आई, यानी कैसे? अगर x इज इक्वल टू -5 से यहाँ से निकलेगी, -5 से ये 0, 0 से ये +5, +5 से फिर 0 और 0 से फिर से -5, डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं होगा? फिर से जहां से निकली थी वहीं पे वापस आ रही है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन इज 0। आ रहा है कि समझ में? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल, इनिशियल पण तीच होती आणि फाइनल पण तीच, बोले तो इनिशियल पोजीशन भी वही है और फाइनल पोजीशन भी वही है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा 0। तो इसीलिए कहा जाता है द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन वन ऑसिलेशन और ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन इज ऑलवेज 0। यहाँ पे लिखा के दे देती हूँ पॉइंट, और आपको ये बीच में जो पॉइंट्स आपको लगते हैं वो आपको नोट डाउन करके रखना है अपने रेगुलर कॉपी में, और टेक्स्ट बुक को थरोली पढ़ना है। द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड by the particle during one oscillation is always 0। ठीक है, देखो पॉइंट बी नोटेड। The displacement covered by the particle during one oscillation is always 0। हालांकि दूसरा ये पॉइंट है, अब दूसरा पॉइंट है डिस्टेंस। अभी डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी या पार्टिकल बाय द बॉडी ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन
वो कितना होगा, क्या लगता है आपको? ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन कितना होना चाहिए? तो अभी मैंने डिस्प्लेसमेंट नहीं बोला है, डिस्टेंस बोला है। तो अभी डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। आपको पता है कि डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है? मैं 11वीं में मैंने आपको मोशन इन वन डायमेंशन में सब बेसिक पढ़ाया हुआ है, फिर से याद दिलाती हूँ। डिस्टेंस, अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं आ रही होंगी तो द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी between the initial and the final position irrespective of direction. The actual path length traveled by the body between the initial and the final position irrespective of direction is called as a distance. तो अभी हमने ये पॉइंट क्या लिखा है? The distance covered by the body during one oscillation. वो कितना होगा? तो वो होगा 4 times capital A. कितना होगा? 4 times capital A. और हालांकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो जीरो है. Displacement covered by the body during one oscillation is 0, whereas distance covered by the body during one oscillation is 4a. अभी 4a कैसे आया एक्सप्लेन करके बताती हूँ। आपकी बॉडी यहाँ से निकली थी मीन से, बराबर है, x is equal to 0 से निकली थी, राइट? अब 0 से यहाँ तक गई, मतलब कितना किया उसने? x is equal to प्लस a किया, बराबर है? तो 0 से कैपिटल है, यानी कैपिटल a इतना तो हुआ ही, फिर a से 0 मतलब फिर से एक और कैपिटल a हुआ, कितना? ट्वाइस ऑफ कैपिटल a। फिर 0 से यहाँ पे अपने को डायरेक्शन से मतलब नहीं है, डिस्टेंस लेते वक्त हमको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो फिर ये 0 से कैपिटल है और फिर ये कैपिटल ए से 0, मतलब यहाँ से यहाँ a, यहाँ से यहाँ एक और a, मतलब ट्वाइस है, फिर यहाँ से यहाँ a ट्राइस है और यहाँ से यहाँ a, दैट इज 4a। ठीक है, अगर आपकी बॉडी ने यहाँ से शुरुआत किया तो आप यहाँ से गिनो, a से 0, 0 से a, मतलब a से a, ये देखिए a से 0 a, 0 से a, ये हो गया ट्वाइस है और फिर यहाँ से ट्वाइस है, मतलब इधर से इधर ट्वाइस है, इधर से इधर ट्वाइस है, तो 4a। आप कैसे भी गिनो, आपको डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन 4a ही मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम डिस्टेंस देखते वक्त हम लोग डायरेक्शन नहीं देखते हैं, डिस्टेंस देखते वक्त हम लोग डायरेक्शन नहीं देखते हैं, हालांकि डिस्प्लेसमेंट देखते वक्त हम लोग डायरेक्शन देखते हैं। इसीलिए कहा जाता है, आप करके देखो, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन इज ऑलवेज 0, whereas the distance covered by the body during one oscillation is 4a। याद रहेगा? तो अगर एक न्यूमेरिकल के तौर पे बताती हूँ मैं, सपोज कि आपका पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है 5 सेंटीमीटर, 5, तो फिर बॉडी ने एक ऑसिलेशन किया, तो फिर 0 से 5 5, फिर इधर से 5 से 0 और 5 10 हो गए, फिर 5 15 हो गए और फिर 5 20 हो गए। मतलब अगर एम्पलीट्यूड की वैल्यू अगर 5 सेंटीमीटर है, लिसन केयरफुली, अगर एम्पलीट्यूड की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है तो आपका पार्टिकल एक ऑसिलेशन में कितना डिस्टेंस करेगा? वो करेगा 4 × 5 यानी कि 20 सेंटीमीटर। समझ में आया? हाँ, अगर आपके पार्टिकल का SHM यानी लीनियर SHM परफॉर्म करने का एम्पलीट्यूड की वैल्यू अगर 5 है, 5, तो 5 × 4 दैट इज 20 सेंटीमीटर वो एक ऑसिलेशन में कवर करेगा, एक ऑसिलेशन में वो 20 सेंटीमीटर कवर करेगा अगर उसका एम्पलीट्यूड 5 है। अगर उसका एम्पलीट्यूड है सपोज टू बी 6 सेंटीमीटर, इफ द एम्पलीट्यूड इज कितना? 6 सेंटीमीटर, तो बताओ कितना होगा एम्पलीट्यूड? अगर 6 है तो वो एक ऑसिलेशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 4 × 6 24, राइट, 24 सेंटीमीटर। लेकिन अगर कोई मुझे डिस्प्लेसमेंट पूछे तो मैं डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही बोलूंगी। whatever may be the amplitude, whatever may be the amplitude, the distance covered by the whatever may be the amplitude, the displacement covered by the body during one oscillation is always 0 and distance covered by the body is always 4a. A will be the, whereas a representing the amplitude. Clear हो गया? अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपकी पाथ लेंथ, पाथ लेंथ या रेंज ऑफ SHM, रेंज ऑफ SHM, पाथ लेंथ या रेंज ऑफ SHM। तो इसको इट इज नोटेड बाय द सिंबल ट्वाइस है ना, पाथ लेंथ या रेंज ऑफ SHM इज नोटेड बाय द सिंबल ट्वाइस है। मतलब क्या? सिंपली ये देखो, द लेंथ ऑफ द पाथ, पाथ लेंथ इज द लेंथ ऑफ द पाथ। तो देखो ये एक्सट्रीम है और ये एक्सट्रीम है, तो ये एक्सट्रीम से एक्सट्रीम जितनी लेंथ है इसकी, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम जितनी लेंथ है इस पाथ की, उसको बोलते हैं पाथ लेंथ या रेंज ऑफ SHM। द एक्चुअल पाथ लेंथ
between the two extreme positions is nothing but called as path length or range of SHM. तो वो हमेशा ट्वाइस ही होती है, वो हमेशा क्या होती है, ट्वाइस है. सपोज आपके पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर है तो पाथ लेंथ कितनी होगी, 10. अगर आपके पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर है तो पाथ लेंथ होगी 2 into 5 दैट इज 10. अगर आपके पार्टिकल का पाथ लेंथ अगर एम्पलीट्यूड 6 सेंटीमीटर है, अगर आपके पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 6 सेंटीमीटर है तो पाथ लेंथ 2 into 6 दैट इज 12 सेंटीमीटर होगा. आया समझ में? तो अभी इससे थोड़ा उल्टा पुल्टा, जैसे कि मेरे को आदत है क्लास में उल्टे पुल्टे सवाल पूछने की, लेकिन ये ऑनलाइन में हम लोग उल्टे पुल्टे सवाल पूछूंगी तो भी मेरे को जवाब नहीं आएंगे, मुझे जवाब देना पड़ेगा. इसलिए मैं ही खुद आपको उल्टे सवाल पूछ के मैं ही जवाब दे दूंगी एज पर अपनी आदत के हिसाब से. देखो यहाँ पर हम लोग भी जैसे कहा, अगर आपको एक आधे न्यूमेरिकल में एम्पलीट्यूड दिया है 5 सेंटीमीटर तो आपकी पाथ लेंथ कितनी हो गई, 10, और डिस्टेंस कवर्ड इन वन ऑसिलेशन कितना हो गया, 20. लेकिन अभी मैं उल्टा सवाल पूछ रही हूँ. अगर आपको डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इन वन ऑसिलेशन अगर मैंने दिया है, इफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इन वन ऑसिलेशन इज सपोज टू बी 12 सेंटीमीटर, if the distance traveled by the particle in one oscillation is 12 सेंटीमीटर, तो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन वन ऑसिलेशन दिया है वो 12 है, मतलब मैंने 4a की वैल्यू दी है, राइट. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन वन ऑसिलेशन में दिया है 12 सेंटीमीटर यानी कि 4a की वैल्यू. तो फिर अगर मैंने डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन वन ऑसिलेशन 4a दैट इज 12 दिया है तो फिर a कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर. a कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर. और पाथ लेंथ कितनी हो गई, 2 into 3 दैट इज 6 सेंटीमीटर. एक सिंपल सा एक और एग्जांपल उल्टा, अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन वन ऑसिलेशन अगर आपको दिया है 28 सेंटीमीटर, 28 डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन वन ऑसिलेशन आपको अगर 28 सेंटीमीटर दिया है, मतलब मैंने क्या दिया है, 4a दिया है. तो 4a इज इक्वल टू अगर 28 हो गया तो a इज इक्वल टू कितना हुआ, 7 सेंटीमीटर. तो फिर आपकी पाथ लेंथ कितनी हो गई, ट्वाइस है, दैट इज 2 into 7 दैट इज 14 सेंटीमीटर. ये समझ में आया? तो इस प्रकार आपको अगर पाथ लेंथ देंगे तो आप रेंज, पाथ लेंथ मतलब ही रेंज होता है, इसे क्या बोलिए ना, पाथ लेंथ यानी ही रेंज ऑफ एसएचएम होता है. तो इससे आप एम्पलीट्यूड, अगर पाथ लेंथ दी है तो एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो, एम्पलीट्यूड निकाल के आप डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन वन ऑसिलेशन निकाल सकते हो. लेकिन जब भी वो डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो हमेशा आप 0 बोलना, कितना भी एम्पलीट्यूड क्यों ना हो, एम्पलीट्यूड कितना भी क्यों ना हो, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन वन ऑसिलेशन हमेशा 0 होगा, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन वन ऑसिलेशन हमेशा 4a होगा, whereas a stands for amplitude.